बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, वलीद अल अमाहिरा का ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। दूध जैसी साफ़ और शफ़ाक़ रंगत और तीखे नुकुश वाली मरियम अल अमाहिरा रोमानिया के रहने वाली हैं। मरियम केमिकल इंजीनियर हैं। दोनों मियाँ बीवी दुनिया के बेशतर ममालिक का सफ़र करते हुए पिछले दिनों इस्लामाबाद पहुँचे थे। मरियम ने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। वलीद की उम्र 28 साल है, जबकि मरियम अभी सिर्फ 24 साल की है। मुझे मरियम के बारे में मालूम हुआ तो ये तजस्सुस हुआ कि आखिर मरियम ने किस बात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। मरियम से गुफ्तगू शुरू हुई तो इसी जज्बा तजस्सुस के तहत सबसे पहले मैंने ये सवाल किया। मैंने पूछा, आपने क्या सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया है कि आप एक मुसलमान शख्स से शादी कर चुकी हैं? तो उसने कहा, जी 6 माह पहले जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं ईसाई अकीदे पर यकीन रखती थी। वलीद ने मुझे बताया था कि एक मुसलमान अहले किताब औरत से शादी कर सकता है और उसके लिए औरत का अपना मज़हब तब्दील करना ज़रूरी नहीं। वलीद ने ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पर भी ज़ोर नहीं दिया। मेरा खुद भी ये ख्याल नहीं था कि मैं कभी अपना मज़हब तब्दील करूँगी। हम दोनों के दरमियान ये मुआहदा हो गया था कि वलीद अपने अकायद पर कायम रहेंगे और मैं अपने अकायद पर चलती रहूँगी। मगर 3 माह पहले जब हम मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करते हुए ईरान पहुँचे तो वो जुमे का दिन था। तमाम कारोबारी इदारे और होटल बंद थे। हमें बड़ी भूख लगी थी और रात गुजारने के लिए हमें किसी जगह की तलाश थी। जब हमें कोई मुनासिब जगह ना मिल सकी तो वलीद ने एक नौजवान से पूछा कि यहाँ मस्जिद कहाँ है, हम मस्जिद में रात गुजार लेंगे। वो नौजवान एक डॉक्टर था। उसने कहा, तुम मुसलमान हो और इस रिश्ते से तुम मेरे भाई हो। क्या तुम नहीं जानते कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है? आओ मेरे घर चलो और मेरे मेहमान बनो ताकि मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। फिर उस नौजवान ने हमारी इतनी अवभगत की कि शायद हमारा सगा भाई भी हमारी इस कदर खातिर मदारत ना करता। उस रात से मेरे ख्यालात में तब्दीली आना शुरू हो गई। जहन ने कहा कि ये कितना प्यारा, कैसा खूबसूरत मज़हब है जिसमें तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। फिर मुझे यूरोप में लोगों का रवैया याद आ गया। अगर हमें किसी यूरोपीय मुल्क में रहने की जगह ना मिलती तो हम भूखे ही मर जाते। ईरान में क़याम के दौरान दूसरी चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया वो औरत की इज़्ज़त है। इस्लाम में औरत की जिस कदर इज़्ज़त अफजाई की जाती है उसकी मिसाल मुझे और कहीं नज़र नहीं आती। अब मैंने दिल से कलमा पढ़ा और अपने लिए हिजाब को पसंद किया। जब मैंने यहाँ पाकिस्तान में औरतों को खुले सर घूमते देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं तो अब अपने सर के बालों को पूरी तरह छुपा कर रखती हूँ और अपने शौहर के सिवा किसी के सामने बाल नहीं खोलती। मैंने फिर मरियम से सवाल किया, आपका घर कहाँ है और आपने कहाँ से तालीम हासिल की? जवाब में मरियम ने कहा, मेरा घर बुखारेस्ट में है। वालिद का इंतकाल हो चुका है। मेरी वालिदा बुखारेस्ट में रहती हैं और मैंने बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है और मेरी फैमिली में मेरी कोई बहन या भाई नहीं हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मुझे ये सुनकर ताज्जुब होता है कि फ़लस्तीन में एक एक जोड़े के 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। असल में रोमानिया में हर औरत घर से बाहर काम करती है। वो ज़्यादा बच्चों के साथ घर से बाहर काम नहीं कर सकती, इसलिए उनके बच्चे भी कम होते हैं। जबकि फ़लस्तीन में औरतें घर में ही रहती हैं, इसलिए ज़्यादा बच्चों की देखभाल और परवरिश भी कर सकती हैं। इसके बाद मैंने मरियम से पूछा, आप दोनों की मुलाकात कहाँ और कब हुई और आप दोनों एक दूसरे से किस ज़ुबान में बात करते हैं? तो मरियम ने कहा, हमारी पहली मुलाकात 2 साल पहले बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी में हुई, लेकिन हमने 6 माह पहले ही अप्रैल में शादी करने का फ़ैसला किया। लेकिन हम दोनों की ज़ुबान अलहदा-अलहदा है, मगर मैंने थोड़ी बहुत अरबी सीखी है। मेरे वालिद को मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक़ है। वलीद रोमानिया की ज़ुबान बहुत अच्छी बोल लेते हैं और हम ज़्यादातर गुफ्तगू उसी ज़ुबान में करते हैं। मैंने सवाल किया, मरियम, आपको घर से बाहर काम करना अच्छा लगता है या आप मशरक़ी ममालिक की ख़वातीन की तरह घर में ही रहना पसंद करती हैं? अभी तो मुझे अपने मियाँ के साथ मुल्क घूमना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं घर में ही रहना पसंद करूँगी। मुझे यूरोप की ये बात बहुत बुरी लगती है कि वहाँ ख़ानदानी ज़िंदगी का रिवाज बहुत कम है। ज़रा सी बात पर तलाक़ें हो जाती हैं और वहाँ तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा है। इस्लाम का ये उसूल कितना अच्छा है कि मर्द बाहर की जिम्मेदारियाँ उठाता है और औरत घर का निज़ाम चलाती है और यूँ घर जन्नत का नमूना बन जाता है। मैंने पूछा, मरियम, आप कितने ममालिक की सैर कर चुकी हैं और आपको कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मैं वलीद के साथ तुर्की, उर्दून, बल्गारिया, शाम और ईरान जा चुकी हूँ और अब पाकिस्तान आई हूँ।
मुझे उर्दून बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे शौहर का आधा ख़ानदान उर्दून में आबाद है। मुझे ये देखकर बहुत मुसर्रत हुई कि जहाँ जाते मुझे वलीद का कोई चाचा या भाई मिल जाता। हम जितने घरों में जाते वहाँ हमारी बहुत आवभगत होती। मुझे उन अफराद का यूँ मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगा और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि लोग यहाँ एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल भी अजनबियत महसूस नहीं की। मरियम, आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? मुझे पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत पसंद आईं। यहाँ की लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत, मुअज़्ज़ब और मेहमान नवाज हैं। मुझे आपका लिबास सलवार कमीज़ भी बहुत अच्छा लगा है। ये सही इस्लामी लिबास है। अगर यहाँ की ख़वातीन अपने बालों को चादर या स्कार्फ से अच्छी तरह ढाँप लें तो हिजाब के तकाजे पूरे हो सकते हैं। मरियम, आपको अपने शहर की किस आदत ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? जवाब, सबसे बड़ी बात यह है कि वलीद बहुत सच्चे और खरे इंसान हैं। दूसरा ये कि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बच्चों की तरह मेरी हिफाजत करते हैं। असल में औरत को अगर शौहर का सही तोहफ़ा हासिल हो जाए तो उसे और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रहती। बाज़ औक़ात मैं सफ़र की मुसीबत और मुश्किलात से तंग आकर रोने लग जाती हूँ तो वलीद उस पर नाराज़ होने के बजाय मुझे तसल्ली देते हैं और मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के कबूल इस्लाम की कहानी, जिसमें आपने देखा कि एक शख्स के हुस्ने अखलाक ने एक लड़की की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आज भी हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे और मेहमान नवाजी को आम करेंगे तो पता नहीं कितने लोग हो जाएंगे जो इस्लाम कबूल कर लेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि इस तरह की जो भी मैं स्टोरी लाता हूँ, अपने चैनल पर डालता हूँ, उनकी किताबों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे लाजमी देखें। और अब मिलते हैं आपसे एक और न्यू मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।